सभी को नमस्कार। सम्मानित साथियों, आज हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पे बात कर रहे हैं जिस मुद्दे के माध्यम से शायद हो सकता है कि जिस आग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिस समस्या के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो समस्या हो सकता है आपके भी घर में हो। क्योंकि पूरे देश के अंदर हम ये जानते हैं कि कुछ समय पहले समूह के माध्यम से और समूह बनाने का एक आंदोलन छिड़ा था, जिस आंदोलन के माध्यम से बहुत सारी महिलाएं जो है समूह से जुड़ी। और मध्य प्रदेश के अंदर अधिकांश जिलों में जो है समूह के माध्यम से जो है लोन भी मिलते हैं और भी जगह मिलते होंगे। और उसमें छोटे छोटे बैंक, छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, छोटे छोटे मतलब जो है बैंक के ब्रांचेस, ये जो है इनसे कनेक्टिविटी है जो समूह देते हैं। और कुछ कुछ एक समूह जो अच्छे से अच्छे चल रहे हैं, बेहतर से बेहतर चल रहे हैं, वो समूह क्या है आज की कंडीशन में जो उनकी लिमिट 3 लाख से 5 लाख तक हो गई है। और बहुत सारे सामान भी उनको मिल रहे हैं, जैसे कि मशरूम लगाना, जैसे कि सिलाई मशीन, जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़ें। परंतु ये एक समूह का अच्छा पार्ट है जिसके ऊपर हम और आप बात कर रहे हैं और हम और आप जानते हैं। लेकिन समूह का एक दूसरा पार्ट एक ऐसा भी है जिसमें कुछ एक बैंक जो है, बैंकों के माध्यम से कुछ एक जो ऐसे लोग हैं एजेंट, और कुछ एक ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जो एक ऐसा गिरोह चला रहे हैं जो भोले भाले महिलाओं को, भोली भाली महिलाओं को समूह लोन के माध्यम से फंसा कर उनका पैसा निकलवा कर कि मैं आपको 30 दिन में दे दूंगी, 6 महीने में दे दूंगी, या मैं किस्त पटाऊंगी आपको, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है ऐसा जो मैं आपको 10 महीने में दे दूंगा, 6 महीने में दे दूंगा रिटर्न, या मैं किस्त पटाऊंगा कंटिन्यू निरंतर, मुझे 45,000 रुपये की जरूरत है, मुझे 60,000 रुपये की जरूरत है। ऐसे भ्रम में आके ना जाने कितनी महिलाएं फंस करके वो लोन जो है उनका चुकता नहीं हो पा रहा है, और वो जो लोन है उसका ड्यू और वो लोन वो महिलाएं पटा रही हैं जो महिलाओं ने उस पैसे को निकाला और दूसरे को दिया विश्वास पे, और विश्वास पे देने के बाद में वो महिला जो है या फिर वो व्यक्ति फरार हो गया और वो रिटर्न नहीं कर रहा है समूह लोन। ऐसा एक मामला ग्राम पंचायत मंडी का आया है जिसमें 10 ऐसी महिलाएं मुझे मतलब मेरे पास आई थी, मेरी टीम के पास आई थी। वो महिलाओं का कहना ये था कि हमारे यहाँ से रिश्तेदार बन के ताखला में एक महिला गई है, मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी। वो महिला जो है हमको रिश्तेदारी के नाम पे, हमको मुझे ज़रूरत है के नाम पे कुछ बैंक वालों के साथ में मिलके, कुछ एजेंटों के साथ में मिलके जो लोन निकालते समय ना तो उनके घर में आए, ना फोटो खींचे, ना उनके वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे बात हुई, ना किसी भी चीज़ पे नहीं, उनके घर में आके सीधे लोन निकाले। लोन निकालने के बाद में उन्होंने क्या किया, उस पैसे का आहरण किया और 2-3 महीने तक किस्त पटाया। किस्त पटाने के बाद में फिर 6 महीने से उनको ढूंढ रही हैं जो महिलाएं, 10 महिला वो उस महिला को ढूंढ रही है। ऐसे 7 से 8 लाख रुपए का मामला है साथियों। और वो जो महिलाएं हैं उनके जेवर, उनकी एक गाड़ी और 4-5 महिलाओं के जेवर जो घर में भी नहीं बताया उन्होंने, और लोन के बारे में भी घर में नहीं बताया। ऐसे परेशानी में कुछ महिलाएं वहां पे फंस गई हैं। उनका मेरे पास में एक आवेदन आया था। वो आवेदन सामान्य आवेदन था। उस आवेदन को जैसे कि मैं देख पा रहे हैं, उस आवेदन को बरघाट टीआई महोदय के साथ में मिलके बरघाट टीआई महोदय ने कुछ सपोर्ट किया। उस महिला को सिवनी हॉस्पिटल से पकड़ के लेके आए, वही महिलाओं ने लेके आए जिन्होंने उसको लोन दिया था। उसको ढूंढाचाई किए, ढूंढाचाई के बाद में उस महिला को पकड़ के लाए। पकड़ के लाने के बाद में बरघाट में उससे एफिडेविट लिए, लेकिन अब वो मुकर गई। क्या करेंगे? वो ये बोल रही है फ़ोन में और ये बता रही है कि आपने मेरे को लोन दिया है, आपने मेरे को, मैं मर जाऊंगी, मैं ऐसा कर लूंगी, मैं वैसा कर लूंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी किसी के बहकावे में, किसी के कहने पे बिल्कुल भी ना फंसें। मैं कुछ बैंकों के नाम आपको बताना चाहूँगा। उन बैंकों में कुछ एजेंट हैं, वो एजेंट जो है ऐसा काम करवा रहे हैं एक बिल्कुल आखेट करके, एक तरीके से समूह में जो महिलाएं हैं उनको बहला फुसलाने का तरीका, और उनके अंदर की ही किसी महिला को जो है बहला फुसला के वो पैसा लेते हैं, और उस पैसे को उस महिला के पास भी नहीं रहने देते, किसी व्यक्ति के पास में दे देते हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें। समूह लोन ले रहे हैं तो आपके अपने व्यक्तिगत जो है, जो भी आपका बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए, जो भी आपके घर के काम के लिए, या जिस भी तरीके से आप उपयोग करना चाहते हैं उस पैसे का, लेकिन रिटर्न तो आपको भरना पड़ेगा। समूह का जो पैसा है वो तो मंथली भरना पड़ेगा आपको, लेकिन जिस भी तरीके से आप लेना चाहते हैं वैसा लें और अपने लिए उपयोग करें। कुछ एक बैंक है, HDFC बैंक सिवनी है, और स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस बैंक है एक, जो यहाँ से कटंगी में है जहाँ तक, और माइक्रो फाइनेंस बैंक है। तो ऐसे कुछ 6 बैंक हैं जो हिंदुस्तान बैंक है,
ऐसे कुछ एक बैंक हैं जिनमें से, पूरे बैंक नहीं, जिनमें से कुछ एक एजेंट आते हैं और वो एजेंट भरमा फुसला के जो है, बहला फुसला के कुछ महिलाओं को फंसा रहे हैं और वो अपना पैसा लेके जा रहे हैं और उसके बाद में भर नहीं रहे हैं। तो इन ऐसे लोगों से, ऐसे जालसाजों से बिल्कुल सावधान रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही जानकारियों के साथ में। और ये मेरा जो है 1 से 1.5 महीना इस मामले पे गया था और अभी भी उसको उसकी तलाश है और उस पैसे को लेने के लिए जो है ना प्रोसेस चल रही है। प्रशासन का भी इसमें सपोर्ट चाहिए, प्रशासन भी इसमें कुछ हद तक सपोर्ट कर पाया, लेकिन अब जो है उस महिला का पता नहीं चल रहा कहाँ है। तो सारे लोग बैठ के जो है इस चीज़ का निराकरण करेंगे, लेकिन ऐसे अन्य जगहों में भी कहीं पे भी हो सकता है। आप लोग बिल्कुल सावधान रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।